हेलो दोस्तों, नमस्ते। ललिता चूल्हा चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की रेसिपी जो है बहुत ही रिच रेसिपी है और इसे खास मौके पे या त्योहार पे ही बनाया जाता है। तो चलिए आज रेसिपी बनाते हैं। इसका नाम है त्रिपुर सुंदरी। इसे मैंने लक्ष्मी पूजन में बनाया था, तो आज वही रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। त्रिपुर सुंदरी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है एक छोटी कटोरी चना दाल। उसी नाप से हमने छोटी कटोरी बादाम लिए हैं और उसी नाप से हमने इसमें खोया भी लिया है और थोड़ा सा दूध और केसर के धागे। तो ये छोटी कटोरी यानी जो हमारी आम सब्जी की वाली कटोरी होती है उसका भी आधा है, यानी 50 ग्राम हमने वज़न में चना दाल, 50 ग्राम खोया और 50 ग्राम हमने लिया है बादाम। इसे हमें रात भर भिगोना है, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी में है तो मैंने इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखा है। यहाँ मैंने कुकर में चना दाल डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसकी 2 से 3 सीटी ले लेंगे। इसमें हमें कट नहीं निकालना है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा डाला है। अगर आपको आमटी का कट निकालना है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा रखिए। बादाम को छील लेंगे और इसे मिक्सी जार में फाइन पेस्ट करना है। तो पहले हम इसे मिक्सी में घुमाएंगे तो ये दरदरा होगा। फिर हमने जो 10-12 केसर के धागे दूध के साथ भिगो के रखे थे उसे हमें डाल के इसकी फाइन पेस्ट बना लेनी है। दूध की जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कुकर की 2 सीटी हो गई है और 2 सीटी में ही ये दाल अच्छी तरीके से गल गई है और पानी भी बहुत ही कम है। तो इसे अभी हम छान लेंगे। इस पानी को आप कोई भी सब्ज़ी में या आटे गूंथने में यूज़ कर सकते हैं। देखिए दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, तो मैं चम्मच से ही इसे इस तरह से रगड़ लूँगी। और अभी इसमें हमने जो पीस के रखा था बादाम केसर के साथ, इसे डालूँगी। केसर की वजह से बादाम की प्यूरी में अच्छे से कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो खोया है इसे भी डालना है। तो ये तीनों को अच्छे से हम घोट लेंगे चम्मच की सहायता से। आप चाहे तो ये तीनों को पूरण यंत्र में से निकाल सकते हैं। और अभी इसमें मैंने जो कटोरी से हमने ये सारी चीज़ें गिनी है उसी नाप से मैंने 2.5 कटोरी चीनी डाली है, क्योंकि ये थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके हम इसे गैस पे रखेंगे। ये देखिए जैसे जैसे चीनी घुल जाएगी वैसे वैसे पानी छोड़ेगी और ये पतला हो जाएगा। चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, लेकिन ये मुझे अभी भी एक सार नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे छलनी से छान ले लूँगी ताकि ये जो खोया और बादाम की प्यूरी हमने डाली है ये मिक्स हो सके। तो अभी इसे मैंने पतीला रखा है नीचे और इसमें ये पतला सा पूरण का मिश्रण है, इसे छान लूँगी। ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन इसे मैं बाद में कर रही हूँ। आप ऐसी गलती मत करना। देखिए अभी ये सारा मिश्रण हमने छान लिया है और अच्छे से एकसार हो गया है। अभी इसे हम गैस पे रखेंगे। जैसे आम हम पूरण पोली का पूरण बनाते हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है। इसे घोटते रहना है और इसे गाढ़ा करना है, लेकिन ये करते वक्त हमें लगातार इसे चलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने खोया डाला है तो नीचे ये लग ना पाए, इसलिए धीमी आंच पे ये पूरण बनाना है। अभी ये देखिए गाढ़ा बन गया है। अभी गैस को बंद करेंगे और कुकर की हीट में भी ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें फ्लेवरिंग के लिए हम इलायची का पाउडर और थोड़ा सा जायफल घिस के डालेंगे। अभी ये हमारा पूरण तैयार हो गया है। अभी हम इसका कवरिंग बना लेते हैं। हमने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है छान के। आप इसमें चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। अभी इसमें हमने
चुटकी भर नमक और 1 से 2 टेबलस्पून हमने इसमें तेल डाला है। चुटकी भर हल्दी डाली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो हल्दी डालिए। और जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा लगा लेंगे। अभी ये देखिए आटा तो हमारा लग गया है। अभी इसको हमें हथेली से इस तरह से रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है। इस तरह से पटक पटक के हमें 4-5 मिनट तक इसको मसाज करना है। ये देखिए अभी आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और हाथ को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे और इसे इस तरह से रख देंगे। आटे को हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट किया था और ये देखिए पूरन भी बन गया है और हमारा आटा भी लग गया है। आप चाहे तो आटे की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ हमने चावल का आटा लिया है, इस पर ही हम ये पूरन पोली बेलेंगे। अभी छोटा सा गोला लेना है। ये बहुत ही रिच और हाई प्रोटीन ऐसी रेसिपी है। हाई क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने छोटा सा गोला लिया है आटे का और इसे चावल के आटे में इस तरह से डीप करके इसकी कटोरी बना लेंगे। और जैसा हमारा आटे का कंसिस्टेंसी है वैसे ही पूरन की भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए पूरन भी हमारा अच्छे से बन गया है। इसमें हम थोड़ा पूरन डालेंगे और जैसे नॉर्मल हम पूरन पूरी बनाते हैं उसी तरह से इसे चावल के आटे पे पूरन को हमें स्टफ़ करना है। इस तरह से दबाते दबाते हमें इसका मुंह बंद करना है। और अभी चावल का आटा लेके हमें इसे हाथ से इस तरह से प्लेन करना है ताकि पूरन पूरे किनारे तक अच्छे से फैल सके। और अभी हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है। चावल का आटा लगाएंगे तो ये पूरन पोली अच्छे से बेलते आएगी। छोटी छोटी पूरन पोली बनाएंगे। बहुत ही डेलिकेट ऐसी ये रेसिपी है और इसे त्रिपुर सुंदरी कहते हैं क्योंकि इसका भोग माता त्रिपुर सुंदरी को लगता है, इसीलिए इसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। और मे भी इसमें ये 3 तरह के पूरन होते हैं, जैसे कि बादाम है, खोया है, चना दाल है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर शेयर कीजिए। देखिए इस तरह से हमारी ये पूरन पोली बन गई है। यहाँ आप नॉनस्टिक तवा भी ले सकते हैं या फिर लोहे का तवा भी ले सकते हैं। इसे बहुत ही धीमी आंच पे हमें पकाना है। थोड़ा भी गैस की फ्लेम अगर बढ़ जाती है तो ये पूरन पोली जल जाती है। क्योंकि इसमें खोया है तो इसे बहुत ही धीमी आंच पे हमें सेकना है। तो तवा अगर आपका गर्म हो गया है तो आप पानी की छींटे डालिए, और लोहे का तवा होगा तो इसे पहले तेल से ग्रीसिंग कर लीजिए। पानी की छींटे डाल के हमें तवे का जो तापमान है इसे नियंत्रित करना है। देखिए पहली पूरन पोली तो मेरी टूट गई है, लेकिन ये दूसरी मैंने अच्छे से बना लिया है। जैसे ही हल्के से इसमें बुलबुले आते हैं तो हमें तेल या घी इसे ऊपर से लगा लेना है और फिर हल्के हाथ से इसे निकाल लेना है। और ये बहुत ही डेलिकेट है तो इस तरह से ये टूट जाती है तो घबराए नहीं। इसे टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तवे का, पानी डाल के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही हल्के से बुलबुले आते हैं तो इसको साइड से हम तेल छोड़ेंगे और पलटे से सारी जो एजेस है इसे छुड़ा लेंगे और फिर पलटेंगे। बहुत ही धीमी आंच पे इसे करना है। 1-2 ट्रायल करने के बाद ही ये तीसरी मेरी अच्छे से बन गई है। तो एक ही ट्रायल में आपसे ये बनेगी ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहली बार बना रहे होंगे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए, ये आराम से बन जाएगी। बढ़िया से अभी ये कैसे आ गई है। और ये देखिए
अभी दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से तेल या घी छोड़ के इसे सेक लेना है। ये देखिए, अब ये तीसरी मेरी अच्छे से बन गई है और इसे बहुत कम सेक देना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से बन गई है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब ज़रूर इसे बना के देखिए, हेवी होती है। तवे को हमें टिश्यू पेपर से या कपड़े से साफ़ करके ही दूसरी पूरन पोली हमें डालनी है और साइड से तेल छिड़केंगे या घी छिड़केंगे और हल्के बुलबुले आने के बाद में हम इसे पलटेंगे। जैसे ही तवे का तापमान थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो ये पूरन पोली जलने लगती है, तो इसका आप ध्यान रखें। और अभी देखिए, ये बाद में की सारी पूरियाँ मेरी बहुत ही अच्छे से आ गई है और बहुत सारा पूरन मैंने इसमें भरा है, तो टेस्ट को बहुत ही बढ़िया लगती है। इसी तरह से सारी पूरन पोली मैंने बना लिया है। ये देखिए, मैंने 5-6 पूरन पोली बना लिया है और इतने पूरन में 13 से 14 छोटी छोटी पूरन पोली बनती है। बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी। अगर आप ये पूरन एक दिन पहले बना के फ्रिज में रखते हैं तो इसकी पूरन पोली बहुत ही बढ़िया बनती है। अभी इसे कैसे सर्व करते हैं वो दिखाती हूँ। तो मैंने 5-6 ही अभी बना लिया है। हमने घी को मेल्ट करके लिया है। इस घी में ये पूरन पोली को हमें डीप करना है और उसके बाद ही हम इसे खा सकते हैं। ये घी इतना सारा डालने का कारण यही है क्योंकि ये पचने में आसान होती है। इस तरह से इसे डीप करेंगे और निथार के फिर हम इसे सर्व करेंगे। इसी तरह से हम इसे सर्व करेंगे। आप ज़रूर इसका भोग दिखाइए। आप होली में बनाइए या लक्ष्मी पूजन में बनाइए, माता के लिए प्रसादी के रूप में आप इसे ज़रूर बनाइए। अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो इसमें ये रेसिपी एक बार तो बनती ही बनती है। पूरन करने के लिए हमें मोटे तले का बर्तन यूज़ करना है। तवे का टेम्परेचर पानी डाल के कम करना है। इसको धीमी आंच पे ही हमें सेकना है। अगर आप पूरन पहले बना के रखेंगे तो पूरन पोली बहुत ही बढ़िया बनती है। अगर आप ये सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये त्रिपुरा सुंदरी बनाना बहुत ही आसान है। तो ये शाही त्रिपुरा सुंदरी ज़रूर बनाइए। और आपको ये त्रिपुरा सुंदरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।